अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 50 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और बहुत ही खुशखबरी की बात है और आपके लिए भी मेरे लिए भी कि 50वां पार्ट है, यानी कामयाबी के साथ हम 50 पार्ट तक पहुँच चुके। अगरचे पेज 129 है लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि 50 पार्ट मुकम्मल हो गए, यानी तकरीबन थोड़ी बहुत किताब हमारी समझिए 20% जितनी किताब हो गई। और एक बड़ी कामयाबी है। यूट्यूब पर मुझे भी वक्त मैं निकाल रहा हूँ वक्त और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप भी वक्त निकाल करके सुन रहे और इल्म दीन हासिल करके दोनों जहान की भलाइयों का हासिल करने का ज़रिया आप बन रहे हैं ना। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी। और ये 50 एक मतलब यूँ कह लीजिए 50 ये पूरा हुआ है ना। ये 50वां पार्ट है इंशाल्लाह, तो इसको भी देखिए। और आगे बहुत सारे पार्ट बनेंगे, अभी तो बहुत पेज है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर 130 पेज, अभी 678 पेज है, यानी तकरीबन 200-300 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप खुद देखिएगा। अभी तो 50वां पार्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू मैं रखता रहूँगा, आप भी कंटिन्यू देखते रहें। देखिए अब ये 70वीं बीमारी आ गई ना, बदगुमानी। बद यानी बुरी, गुमानी यानी सोच, बुरी सोच। ठीक है, अब देखिए इसके मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है। देखिए बहुत से मर्दों और औरतों की ये आदत होती है कि जहाँ उन्होंने दो आदमियों को अलग होकर चुपके है ना, चुपके चुपके बातें करते हुए देखा तो फौरन उनको ये बदगुमानी यानी भाई बुरी सोच आना, ख्याल है ना, बदगुमानी हो जाती है कि ये मेरे ही मुतल्लिक कुछ बातें हो रही है और मेरे ही खिलाफ कोई साजिश हो रही है। इसी तरह औरतें अगर अपने शौहरों यानी अपने हस्बैंड को अच्छा लिबास पहनकर कहीं जाते हुए देखती हैं या शौहरों को किसी औरत के बारे में कुछ कहते हुए सुन लेती हैं तो उनको फ़ौरन अपने शौहरों के बारे में ये बदगुमानी यानी भाई बुरी सोच हो जाती है कि ज़रूर मेरे शौहर की फ़लानी औरत से कुछ साजबाज है, यानी कुछ मामला है, चक्कर है। इसी तरह शौहरों का हाल है कि अगर उनकी बीवियां मैके में ज़्यादा ठहर गई है ना, ठीक है, ज़्यादा ठहर गई यहाँ पर, या मैके के रिश्तेदारों से बात या उनकी खातिर वह मदारात करने लगी तो शौहरों को ये बदगुमानी हो जाती है कि मेरी बीवी फ़ला मर्दों से मोहब्बत करती है, कहीं कोई बात तो नहीं है। बस इस बदगुमानी में तरह तरह की जुस्तजू और टोह लगाने की फ़िक्र में मुब्तला होकर दिन रात दिमाग में अलम गलम किस्म के ख़यालात की खिचड़ी पकाने लगते हैं, बुरा बुरा सोचते इधर उधर का। और कभी कभी राई का पहाड़ और है ना फांस का बांस बना डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्यारी बहनों और भाइयों, याद रखो कि बदगुमानियों की ये आदत बहुत बुरी बला और बहुत बड़ा गुनाह है। आइए कुरान से पूछते हैं कि कुरान क्या कहता है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना बाद ज़न्नी इस्मुन, यानी बाज़ गुमान गुनाह है, यानी वही बाज़ गुमान यानी बाज़ सोच गुनाह है। कैसे? वही बुरा गुमान करना। लिहाजा जब तक खुली हुई दलील से तुमको किसी बात का यकीन न हो जाए, हरगिज़ महज बेबुनियाद गुमानों से कोई राय कायम न कर लिया करो, यानी कोई फ़ैसला फाइनल न करो जब तक कि पक्की खबर ना हो जाए। देखिए 18 कान का कच्चा यानी क्या होगा भाई, कान कच्चा हो, ऐसा नहीं है। कान का कच्चा यानी अलग मामला है, बस सुन लिया और मान लिया। देखिए बहुत से मर्दों और औरतों में ये वाली है ना, ये कान वाला कच्ची वाली, ये ख़राब आदत हुआ करती है कि अच्छा बुरा या सच्चा झूठा जो आदमी भी कोई बात कह दे उस पर यकीन कर लेते हैं। चलो सच्चा है उस पर तो यकीन करें, अच्छा है उस पर भी यकीन करें, लेकिन जिसकी कोई दलील ना हो, पता ही ना हो, उस पर भी मान लेते और बिला छानबीन और तहकीकात के इस बात को मानकर इस पर तरह तरह के ख्यालात और नज़रियात का महल तामीर करने लगते हैं।
ये वो आदत बद है यानी बुरी आदत है जो आदमी को शुकूक यानी वही शक, शुबहात यानी भी शक में, शक के दलदल यानी वही कीचड़ के दलदल में फंसा देती है। और खामखा आदमी अपने मुखलिस दोस्तों को दुश्मन बना लेता है, यानी जो बिल्कुल करीबी दोस्त ना वो भी दुश्मन हो जाते हैं। और खुद गर्ज व फितना परवर लोग, यानी जो लोग फितना करते ना, फितना पैदा करते, वो लोग अपनी चालों में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद कुद्दुस ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, यानी जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तुम खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, यानी इसमें तहकीक करो, रिसर्च करो। मतलब ये कि हर शख्स की खबर पर भरोसा करके तुम यकीन मत कर लिया करो, बल्कि खूब अच्छी तरह तहकीकात और छानबीन करके खबरों पर एतमाद करो, वरना तुमसे बड़ी बड़ी गलतियां होती रहेगी। लिहाजा खबरदार कान के कच्चे मत बनो और हर आदमी की बात सुनकर, है ना, बिला तहकीक यानी बगैर तहकीक किए न मान लिया करो, उसके मुतालिक तहकीक करनी है। अब देखिए 19वीं बीमारी है ना, वो खतरनाक वाली बीमारी है, इसको सुने आप, रियाकारी। सुना भी होगा आपने इसके मुतालिक, लेकिन आइए पढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ मर्दों और औरतों की ये खराब आदत होती है कि वो दीन या दुनिया का जो काम भी करते हैं वो शोहरत व नामवरी यानी वही नाम कमाने और दिखावे के लिए करते हैं। इस खराब आदत का नाम रियाकारी, रिया दिखाना, कारी माने काम, दिखाने के लिए काम करना, और ये सख्त गुनाह है। हदीस शरीफ में है कि रियाकारी करने वालों को क़यामत के दिन खुदा का मुनादी, निदा देने वाला, पुकारने वाला इस तरह मैदान महशर में पुकारेगा कि ए बदकार, ए बुरा काम करने वाले, ए बद अहद यानी अहद बुरे अहद वाले, ए रियाकार, तेरा अमल घारत हो गया यानी बेकार हो गया, तेरा सवाब बर्बाद हो गया। तू खुदा के दरबार से निकल जा और उस शख्स से अपना सवाब तलब कर जिसके लिए तूने अमल किया था, यानी जिसको दिखाने के लिए दुनिया में करता था उसी से सवाब ले, हालांकि वो तो क्या सवाब दे। देख आगे, इसी तरह एक दूसरी हदीस में कि जिस अमल में ज़र्रा भर भी रियाकारी का शाइबा यानी वही शुबा हो, कुछ असर हो, उस अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। लास्ट भी सुन लीजिए, और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसको अल्लाह ताला ने रियाकारी करने वाले कारियों के लिए, कारी यानी वही पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले कारी, पढ़ने वालों के लिए तैयार फरमाया है। एक वादी है जिसमें रियाकारों को डाला जाएगा, कहाँ पर, जहन्नम में। तो हमें भी इस रियाकारी जैसी बुरी आदत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 51, पार्ट नंबर 51 में यहाँ 20वीं नंबर की बीमारी से पढ़ेंगे।